बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस। यानी गैसेस में स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर प्रेशर, डेंसिटी और टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है। तो लास्ट टाइम हमने लैप्लास करेक्शन में स्पीड ऑफ साउंड का एक फार्मूला जो ड्राइव किया था, v इज़ इक्वल टू अंडर रूट गामा p ओवर रो डेंसिटी। तो देखें, हमने सबसे पहले देखना है कि व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। तो देखें, सबसे पहली चीज़ कि क्या p और डेंसिटी, प्रेशर और डेंसिटी रो के दरमियान कोई ऐसा रिलेशनशिप है। तो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है, आइडियल गैस इक्वेशन वो हमारे पास क्या होती है, P इज़ इक्वल टू गामा आर टी। अब इसमें हमारे पास P एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, रो डेंसिटी है मीडियम की, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। अगर हम ये तो हमारे पास कांस्टेंट है, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लें तो हमारे पास रिलेशनशिप क्या बन जाएगा, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो डेंसिटी। इट मीन्स कि जैसे जैसे हमारे पास P की वैल्यू चेंज होगी, डायरेक्टली हमारे पास डेंसिटी की वैल्यू भी चेंज होगी। तो प्रेशर के बढ़ाने से डेंसिटी भी बढ़ेगी, प्रेशर के कम होने से डेंसिटी भी कम होगी। तो इट मीन्स ये रेशो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये ऑलरेडी हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है प्रेशर में चेंज लाने से स्पीड ऑफ साउंड पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये पहला है कि प्रेशर का स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। अब हम देखते हैं डेंसिटी का स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। तो देखिए, यही हमारे पास रिलेशनशिप है, ये रो हमारे पास डेंसिटी है, तो स्पीड का डेंसिटी के साथ इन्वर्स रिलेशन है। अगर ये तो हमारे पास गामा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, जबकि जो P है ये प्रेशर है। अगर हम यहाँ पे P को भी कांस्टेंट ले लें तो ये भी कांस्टेंट है, तो ऊपर कांस्टेंट आ जाएगी। तो यही रिलेशन हमारे पास क्या बन जाएगा, V इज़ इक्वल टू कांस्टेंट ओवर अंडर रूट रो। यानी कि हमारे पास अब यहाँ पे देखें, स्पीड ऑफ साउंड वेरी कर रही है इन्वर्सली टू द अंडर रूट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है, यानी कि डेंसिटी किसी चीज़ की ज़्यादा होगी तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड कम होगी, जबकि डेंसिटी कम होगी तो स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी। इसका मतलब है कि कोई मैस जिसका, किसी ऑब्जेक्ट का जिसका मैस ज़्यादा होगा उसमें स्पीड ऑफ साउंड कम होगी, जबकि जिसका मैस कम होगा उसमें स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं कि हम ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को कंसीडर करते हैं। तो ऑक्सीजन का हमारे पास जो एटॉमिक नंबर होता है वो 16 होता है, जबकि हाइड्रोजन का 1। तो देखें, जो डेंसिटी है इसका ताल्लुक किसके साथ होता है, मैस ओवर वॉल्यूम, यानी डेंसिटी का ताल्लुक मैस के साथ है। जिसका मैस ज़्यादा उसकी डेंसिटी ज़्यादा। अब इसमें मैस किसका ज़्यादा है, ऑक्सीजन का, इट मीन्स इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। हाइड्रोजन का मैस कम है, इसकी डेंसिटी भी कम है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में V इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट ओवर अंडर रूट रो, यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि अगर हम वॉल्यूम को 1 कंसीडर करें मीटर क्यूब, तो हमारे पास मैस क्या है, ऊपर 16 नीचे 1, तो 16 आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप पुट करके देखो, V इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट ओवर 16 अंडर रूट, यानी कि इसको अगर हम 1 कंसीडर करें तो 1 ओवर 16, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 4। ये हमारे पास है स्पीड ऑफ साउंड फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, इसी तरह अगर हम स्पीड ऑफ साउंड फॉर हाइड्रोजन निकालें तो 1 ओवर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, क्योंकि इसका जो एटॉमिक मैस है वो 1 है, नीचे भी 1, तो ये 1 आ गया जो कि 1 के इक्वल है। तो अब देखें, ये 1 ओवर 4 है और ये 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड ऑफ साउंड किस में ज़्यादा है, हाइड्रोजन में ज़्यादा है, 4 टाइम्स देन द स्पीड ऑफ साउंड इन द ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का मैस ज़्यादा है, मैस ज़्यादा है इट मीन्स उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड कम होगी। तो इसमें जो हाइड्रोजन है इसमें स्पीड ऑफ साउंड 4 टाइम्स ज़्यादा है स्पीड ऑफ साउंड इन द ऑक्सीजन। तो ये है हमारा इफ़ेक्ट ऑफ डेंसिटी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। तो देखिए, हमारे पास रिलेशन है V इज़ इक्वल टू गामा P ओवर डेंसिटी। तो इसको हम जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी देख लेते हैं और एट टेम्परेचर T। तो उसके लिए क्या रिलेशन बन जाएगा, एट
0 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा वी नॉट इज़ इक्वल टू गामा पी ओवर रो नॉट। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। इसी तरह अगर हम इसको एट टेम्परेचर T देखें तो ये हमारे पास रिलेशनशिप बन जाएगा वी टी इज़ इक्वल टू गामा पी ओवर रो टी। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दें इक्वेशन नंबर 1 पे, तो डिवाइड 2/1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा वी टी ओवर वी नॉट इज़ इक्वल टू गामा पी ओवर रो टी ओवर डिवाइड बाई गामा पी ओवर, इसको इसके साथ ही लिख लें, ओवर रो नॉट। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो बाकी हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास बच गया 1 ओवर रो टी ओवर 1 ओवर रो नॉट वी टी ओवर वी नॉट। तो सिंपली इसको ऊपर ले जाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो रो नॉट ओवर रो टी हमारे पास आ जाएगा। ये किसकी इक्वल आ गया, वी टी ओवर वी नॉट। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। तो देखिए अब हमारे पास वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है वी टी इज़ इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस बीटा टी। यहाँ पे बीटा हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है, जो कि 1/273 के इक्वल होता है। ठीक है, तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे वी नॉट इंटू 1 प्लस टी ओवर 273। अब यहाँ से आप वी नॉट को यहाँ पे दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दें। ये वॉल्यूम जो हमारे पास है ये किसके इक्वल होता है, मैस ओवर रो टी इज़ इक्वल टू मैस ओवर रो नॉट इंटू 1 प्लस टी ओवर 273। अब देखिए मैस से मैस कट गया, रो नॉट इधर आ गया, तो रो नॉट ओवर रो टी इक्वल आ गया 1 प्लस टी ओवर 273। इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें। अब देखिए ये रो नॉट ओवर रो टी की वैल्यू आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यही क्या बन जाएगा, वी टी ओवर वी नॉट इक्वल टू, तो रो नॉट ओवर रो टी की जगह ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी जगह 1 प्लस टी ओवर 273। ठीक है, तो बाकी हम इसको इधर करते हैं। तो क्या होगा कि इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं वी टी ओवर वी नॉट इज़ इक्वल टू 1 प्लस टी ओवर 273। यहाँ पे हमारे पास दो जो है वो रिलेशंस बनेंगे। पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से कॉमन ले 273 को एलसीएम लें, तो ऊपर क्या आ गया 273 प्लस टी अंडर रूट। ठीक है, वी टी ओवर वी नॉट, तो वी टी ओवर वी नॉट किसके इक्वल आ गया, ये हमारे पास 273 प्लस टी जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टेम्परेचर एट इन केल्विन स्केल है, जिसको हम टी लिखते हैं। ठीक है, जबकि ये जो 273 है ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास केल्विन में सेल्सियस जो हमारे पास केल्विन में जो 0 सेल्सियस होता है वो 273 के इक्वल होता है, इसको हम टी नॉट कह देते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो सेकंड सॉल्यूशन है इसका वो किस तरह आएगा कि इसी को हम क्या करेंगे, वी टी, इसको हम यहाँ पे इंटेक करते हैं वी टी ओवर वी नॉट इज़ इक्वल टू 1 प्लस टी ओवर 273 अंडर रूट। तो इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे कि इसको हम लिखेंगे 1 प्लस टी ओवर 273, इसको 1/2 की फॉर्म में लिख लेंगे वी नॉट। इसको हम अब एक्सपेंड करेंगे, तो कैसे करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग, बाइनोमियल जो एक्सपेंशन है उसके मुताबिक ये क्या आ जाता है 1 प्लस 1/2 टी ओवर 273। तो ये आ गया 1 प्लस टी ओवर 546 वी टी ओवर वी नॉट। ठीक है, अब ये वी नॉट इधर डिवाइड हो रहा है, सेकंड साइड पे शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस टी ओवर 546। ठीक है, अब देखें हम यहाँ पे वी नॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं
तो क्या आ गया V0/546t। अब यहाँ पे जो V0 की वैल्यू है जो कि हमारे पास क्या होती है 332 प्लस यहाँ पे भी पुट कर दो 332/546t, तो ये हमारे पास क्या आ गई प्लस हमारे पास ये आ जाएगी 0.61 टेम्परेचर T। तो ये हमारे पास फाइनल रिलेशन आ गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम टेम्परेचर में 1 जो सेल्सियस का इंक्रीज़ करेंगे तो उसमें जो हमारे पास 0.61 जो है वो उसमें इजाफा हो जाएगा स्पीड में। ठीक है, स्पीड कितनी बढ़ जाएगी 0.61 टाइम्स जो है वो ग्रेटर हो जाएगी जब हम टेम्परेचर में 1 सेल्सियस का इंक्रीज़ करेंगे। जस्ट लाइक अगर हम देखें ये हमारे पास स्पीड की वैल्यू है, तो अगर हम टेम्परेचर में 1 सेल्सियस का इंक्रीज़ करें यानी कि 1, तो ये ओवरऑल हमारे पास क्या बन जाएगी 332.61। अब देखिए 1 सेल्सियस के टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जो स्पीड है उस पर 0.1 का जो इफ़ेक्ट हुआ है। तो यूँ हमारे पास ये था इफ़ेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। होप सो कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाएं और लाजमी पूछें। अल्लाह हाफिज़।